हेलो बच्चों, टुडे वी हैव लर्न एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कैसे हम लोग ना किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड मल्टीप्लाई करते हैं, वो हम लोग सीखेंगे आज। बहुत 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 इजी है, बहुत इजी तरीके से सिखाऊंगा आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। तो पहले क्या 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 करेगा, पहले आप समझ लीजिए और फिर उसके बाद आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। और अगर आप बना पा रहे हो सही सही, इसका मतलब है कि आप समझ चुके हो। अगर आप अटक रहे हो तो देखिए, या आंसर आपका गलत आ रहा है तो देखिए कहाँ गलत आ रहा है और क्यों गलत आ रहा है, समझिएगा। तो देखिए, पहले हम लोग सीखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्या क्या सीखेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसको हम सीखेंगे। तो उसके लिए कुछ रूल है। रूल क्या है, बहुत ईजी है, आपने पढ़ा भी होगा। प्लस प्लस। और बच्चे, ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो ना बेसिक वीडियो है क्लास 6 के लिए, क्लास 6, 7th 8 9 10th, क्लास 6 7th 8 9 10th के लिए ये बेसिक है कि कैसे हम लोग किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए हम लोग क्या क्या करते हैं, सबसे पहले सीखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम लोग बोलेंगे कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस। सिंपल समझिए कि अगर सेम साइन है तो प्लस होगा, सेम साइन है तो प्लस होगा, अगर डिफरेंट डिफरेंट साइन है तो माइनस होगा, डिफरेंट साइन है तो माइनस होगा। तो एक बार तुरंत याद करते हैं मेरे साथ, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। 2-4 बार आप यह याद करिए, बोलिए, इसको याद हो जाएगा। तो जब भी कभी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस का साइन लगा हो, प्लस या माइनस का साइन लगा हो, प्लस या माइनस का साइन लगा हो, इधर साइड जो लगा हुआ है, तो हम लोग उसमें साइन को 2 टाइम्स देखेंगे। कितने टाइम्स देखेंगे, 2 टाइम्स देखेंगे। कैसे देखेंगे, सिखा रहा हूँ तो देखिएगा ना, सीखिए। चलिए सिखाता हूँ आप लोगों को। तो बोलोगे जब भी कुछ नहीं लिखा है इसके आगे तो क्या लिखा हुआ है, प्लस। क्या लिखा हुआ है, प्लस। तो बोलो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 6 में से 4 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। अब देखेंगे इतना करने के बाद कि ग्रेटर नंबर कौन सा है, 6 है या 4 है। तो 6 है, 6 है का साइन क्या है, प्लस का है, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, मतलब कि प्लस लिखा हुआ है। देखिए, साइन को हम लोग को 2 बार देखना है, बताऊंगा सिखाऊंगा कैसे, फिर से देखिएगा। अभी इसको देखिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 6 और 4 को प्लस करिए तो कितना आएगा, 10 आएगा। एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर होगा। एक्स 4 मत करिएगा, इसको एक्स स्क्वायर करिएगा। अब दोनों में ग्रेटर वैल्यू कौन सा है, ग्रेटर वैल्यू है 6। 6 के साथ साइन क्या है, माइनस का है, तो यहाँ माइनस लगा दोगे। तो सर यहाँ पर प्लस क्यों नहीं लगाया, यहाँ पर प्लस है। तो बच्चे कुछ नहीं लिखा है, मतलब कि यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है। देखिए, साइन को 2 बार देख रहे हैं सर, 2 बार कहाँ 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 देखिए। तो पहला बार देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया। और दूसरे बार साइन को हम लोग देखे कि बड़ा नंबर क्या है, उसके साथ साइन क्या है, वो देखने के लिए तो साइन को 2 बार देखना है। सिखा रहा हूँ फिर से, देखिए माइनस प्लस, एक बार साइन को देखे हैं अभी, माइनस प्लस तो माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो 6 में से 4 को माइनस करोगे तो 2 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर। अब ग्रेटर नंबर कौन सा है, 6 है, साइन क्या है, माइनस है। देखिए फिर से देखिए ना हम लोग साइन को देखिए हम लोग फिर से, तो यहाँ पर साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ठीक है। बच्चे ऐसे ही सॉल्व करना है। देखिए फिर देखिए यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होता है, तो 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ टी टू द पावर 3, तो यहाँ पर भी टी टू द पावर 3 हो जाएगा। ग्रेटर नंबर क्या है, 5 है, साइन है माइनस का, तो माइनस लगा देंगे। याद रखिए, साइन को हम लोग को 2 बार देखना है। अगर कहीं पर भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन रहता है तो हम लोग को साइन को 2 टाइम्स देखना है, साइन को 2 टाइम्स देखना है, ठीक है ना। अब देखिए कुछ नहीं है तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो 5 में से सर क्या माइनस करें, कुछ नहीं लिखा है बच्चे, तो यहाँ पर 1 लिखा है। क्या लिखा है, 1 लिखा है। कुछ नहीं लिखा है तो मतलब कि 1 लिखा है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 4 टी टू द पावर 3। ग्रेटर नंबर क्या है, 5 है, साइन है प्लस का, तो यहाँ पर भी प्लस लगा देंगे। तो कुछ नहीं लिखा है, मतलब कि प्लस लिखा है, तो यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है पहले से ही, ठीक है ना। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, तो 17 में से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 12। यहाँ पर भी एक्स वाई, यहाँ पर भी एक्स वाई, तो यहाँ पर भी एक्स वाई आ गया। ग्रेटर नंबर क्या है, 17 है, साइन है प्लस का, तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे। सॉरी, प्लस लगाओ या मत लगाओ, चलो लगा दिए तो कोई बात नहीं,
इसको बिना लगाए ऐसे लिख देना अगले अगले लाइन में, ठीक है ना, ऐसा कर देना। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, तो 17 में से 5 को माइनस करोगे तो आएगा 12xy। ग्रेटर नंबर क्या है यहाँ पर 17 है, 17 है, 17 के साथ साइन क्या है माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस लगा दोगे, ठीक है ना। प्लस लगाते नहीं है लेकिन माइनस हम लोग लगाते हैं हमेशा, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आ गया है तो इसको सॉल्व करिए, अगर नहीं समझ में आया है तो अब आगे समझिए। देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, तो 11 में से 6 को माइनस करेंगे तो आएगा 5, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई और वाई है, एक्स स्क्वायर और वाई है। ग्रेटर नंबर है 11, साइन है प्लस का, तो यहाँ पर प्लस लगा भी सकते हो और इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, लगाया मत करना, बस इसको ऐसे ही छोड़ देना सही रहेगा। माइनस प्लस माइनस होता है, 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, एक्स एक्स है तो एक्स होगा, ठीक है। और यहाँ पर ग्रेटर नंबर क्या है, ग्रेटर नंबर है 8, साइन है प्लस का, तो यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर तो 6 में 6 सॉरी देखिए ना, फिर से देखिए ना, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 6 और 3 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ऐसा मत देखिए ना कि यहाँ पर भी माइनस है और माइनस, तो माइनस कर दूंगा। अगर यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है तो मैं माइनस नहीं करूँगा, मैं तो देखूंगा कि माइनस माइनस क्या होता है। माइनस माइनस प्लस होता है, तो 6 और 3 को प्लस करूँगा तो 9 आ जाएगा। ग्रेटर नंबर है 6, साइन है माइनस का तो माइनस लगा दूंगा। और यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर वाई जेड, और यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर वाई जेड है ना यहाँ पर भी, तो एक्स स्क्वायर वाई जेड भले ही आगे पीछे लिखा रहे लेकिन सेम टू सेम होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, तो 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 0। और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स स्क्वायर वाई है और यहाँ पर वाई स्क्वायर एक्स है। अरे ये तो अलग अलग है सर, सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है। तो बच्चे याद रखिए, जब भी कभी ऐसा आ जाए दोनों अलग अलग रहे, दोनों अलग अलग रहे, तो वो कभी भी सॉल्व नहीं होते हैं, कभी भी सॉल्व वो नहीं होते हैं। तो सर इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर इसको एज इट इज़ लिख दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कोई पूछेगा तो बोलोगे क्योंकि सर यहाँ पर वेरिएबल अलग अलग है, वेरिएबल क्या है अलग अलग है और उनका पावर भी क्या है अलग अलग है। समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल भी अलग अलग है और उनका पावर भी क्या है अलग अलग है, इसलिए ये सॉल्व नहीं हुए। चलिए ठीक है, आगे और समझाता हूँ तो और से समझ में आएगा। चलिए समझिएगा, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो 7 और 3 10 हो गया। यहाँ एक्स वाई जेड, यहाँ एक्स वाई, तो यहाँ पर क्या लिखोगे एक्स वाई जेड लिखोगे, तो नहीं बच्चे यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं होगा, ये गलती लिखे हो तुम। क्यों लिखोगे गलती सर, क्योंकि बोलोगे तुम कि सर यहाँ पर एक्स वाई जेड है और यहाँ पर एक्स वाई है, तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो सॉल्व नहीं होगा तो क्या करोगे, तो बोलोगे सर जब सॉल्व नहीं होगा ना तो मैं उसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख दूंगा, ठीक है ना, लिख दूंगा या लिख दूंगी, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब आगे देखिए इसको, अब बोलोगे सर, अब थोड़ा समझिए ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बोलोगे सर यहाँ पर x है और यहाँ पर x नहीं है तो ये सॉल्व नहीं होगा। हाँ बच्चे बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा, तो सॉल्व नहीं होगा तो मतलब कि इसका आंसर 5x - 11 आ जाएगा, ठीक है ना। सर इसको, सर यहाँ पर x है यहाँ पर x नहीं है तो क्या सॉल्व होगा क्या, नहीं सर ये सॉल्व नहीं होगा, तो इसको क्या करेंगे सर, इसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहाँ है एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, यहाँ भी है एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। हाँ सर ये तो बिल्कुल सही है, ये तो सॉल्व हो जाएगा। हाँ बच्चे ये सॉल्व होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो बोलोगे सर प्लस माइनस माइनस होता है, तो 9 में से 8 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। ग्रेटर नंबर है 9, साइन है माइनस का, तो यहाँ माइनस लगा दोगे और यहाँ पर क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। आप ये भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तो सेम ही है ना, एक्स स्क्वायर वाई वाई जेड स्क्वायर, दोनों सेम सेम है। कभी भी याद रखिए, कभी भी 1 को नहीं लिखते, कभी भी 1 को नहीं लिखते हैं, 1 को नहीं लिखते हैं, तो 1 को हटा करके हम लोग सिंपल सा ये लिख देंगे, ठीक है ना। कुछ नहीं लिखा है मतलब कि 1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा है मतलब कि 1 लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है इतना। अब देखिए आगे बोला जा रहा है एक्स वाई माइनस एक्स वाई, तो बोलोगे सर ये तो सेम सेम है, ये तो सॉल्व हो जाएगा। हाँ बच्चे ये तो सॉल्व होगा। तो बच्चे यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब कि यहाँ पर 1 है, छुपा हुआ है, कुछ नहीं है मतलब कि 1 है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0xy। याद रखिए जीरो के साथ कभी भी किसी को नहीं लिखते हैं, तो जीरो के साथ हमेशा क्या होता है 0 लिखते हैं, ठीक है ना। जीरो का हमेशा क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं। आई थिंक इतना समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखिए, आगे है
क्या ये दोनों सॉल्व होगा? तो बोलोगे पहले 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 बताओ आप लोग, सॉल्व होगा या नहीं होगा? तो बोलोगे सर ये दोनों सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई है। तो सर इसका क्या करिए, सॉल्व नहीं होगा तो सॉल्व नहीं होगा तो इसको एज इट इज़ लिख दो, इसको एज इट इज़ लिख दो। तो एज इट इज़ लिखा गया। तो बोलोगे सर क्या ये दोनों सॉल्व होगा? तो बोलोगे सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर टी है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई है, तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो इसको भी एज इट इज़ ऐसे ही लिख दो, ठीक है। अब बोलोगे सर क्या ये दोनों सॉल्व होगा? तो बोलोगे सर यहाँ पर तो ये सेम सेम तो है नहीं, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। बच्चे सॉल्व होगा, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर जीरो है। तो बच्चे ये बताओ, तुम्हारे पास ना 5 रुपीज़ है, मैंने तुमको 0 रुपीज़ और दे दिया, तो तुम्हारे पास कितना रुपीज़ आ जाएगा? तो बोलोगे सर 5 था तो 5 ही तो रहेगा, थोड़े ना कुछ चेंज हो जाएगा। हाँ, तो बच्चे जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है जब भी कुछ ऐड करते हैं। अच्छा ठीक है, फिर समझिए, आपके पास 5 रुपीज़ है, आपसे मैंने क्या किया, 0 रुपीज़ ले लिया, तो आपके पास कितना रुपये बचेगा? तो बोलोगे सर 5 ही रुपीज़ बचेगा। जीरो को या तो आप किसी में ऐड करिए या तो किसी से आप सब्ट्रैक्ट करिए, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो वही है बच्चे, या यहाँ पर देखोगे ना, तो यहाँ पर बोलोगे ना कि 4x स्क्वायर वाई में 0 ऐड कर दो, तो इसका कोई फ़र्क पड़ेगा? तो बोलोगे नहीं सर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई। अब मैं बोलूँगा कि -4x स्क्वायर वाई में से 0 को प्लस कर दो, तो कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो नहीं बच्चे, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसको एज इट इज़ ऐसा ही लिख दोगे। मैं बोलूँगा कि -4x स्क्वायर वाई में से 0 को माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 0 को किसी में भी प्लस करो माइनस करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, -4x स्क्वायर वाई हो जाएगा। ठीक है, मैं उसको बोलूँगा कि 0 में से इतने को माइनस कर लो, तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं बच्चे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको भी एज इट इज़ लिख लोगे। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अगर इतना समझ में आया है ना, तो आप लोगों को क्या हो रहा होगा, एक पिक्चर शो हो रहा होगा, आप लोग उस पिक्चर को देखिए और उस पिक्चर का जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और इसके बाद के मतलब कि इस वीडियो के लास्ट में इस पिक्चर का क्या होगा, सॉल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड होगा, और आप लोग देखिएगा कि क्या आप लोग सही से इसको सॉल्व कर पाए हो, सही या नहीं। अगर सही से सॉल्व नहीं कर पाए हो तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए फिर से, और फिर से सॉल्व करिए, समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है ना? तो चलिए, हम लोग सीख लिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक, हम लोग सीख लिए हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सीख लिए हैं हम लोग। अब हम लोग से सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हम लोग साइन को 2 बार देखते हैं। कितनी बार देखते हैं? 2 बार देखते हैं। और मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करेंगे, साइन को केवल और केवल एक बार देखेंगे। कितने बार देखेंगे? केवल एक बार देखेंगे। तो प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, सेम टू सेम रूल है। बस यहाँ पर साइन को हम लोग 2 बार देखेंगे, यहाँ पर साइन को हम लोग बस 1 बार देखेंगे। तो चलिए सिखाता हूँ। पहले साइन को देखिए, तो यहाँ पर क्या है, प्लस। जो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है वो पूरा क्वेश्चन यहाँ पर सेम टू सेम लिखा हुआ, बस फ़र्क इतना है ना कि ना यहाँ पर सभी के बीच में प्लस या माइनस लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, प्लस और माइनस के साथ साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, सेम टू सेम है। ठीक है, तो देखिए ना, बच्चे मिक्सअप मत करिएगा, जो मैं सिखा रहा हूँ उसको समझिएगा ना कि कैसे मैं सिखा रहा हूँ। देखिए ना, फिर से समझाता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर क्या है बच्चे, कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस लगा दिए। अब मल्टीप्लाई करिए, साइन को एक बार देख लिए, खत्म, साइन को भूल जाइए, साइन को बस एक बार देखना है, बस एक बार देखना है। प्लस माइनस माइनस, भूल जाओ साइन को, अब साइन को कुछ करना ही नहीं है। अब मल्टीप्लाई करो, नंबर से मल्टीप्लाई होगा, नंबर से मल्टीप्लाई होगा, और वेरिएबल से, इसको बोलते हैं वेरिएबल, ये सबको बोलते हैं वेरिएबल। जो यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है ना, टी क्यू एक्स वाई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई, ये सभी वेरिएबल है, यहाँ टी एक्स वाई ये सभी वेरिएबल है। ठीक है ना? 6 4 जा 24, और एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? तो बच्चे याद रखो ना, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कि अगर आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जब भी बेस सेम होते हैं, मतलब बेस सेम मतलब कि जब भी यहाँ एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, तो इसको एक बार लिखो और इसके पावर को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, एक्स का पावर 4। तो यहाँ पर वही लिख दो, एक्स का पावर 4, खत्म, आंसर हो गया। सेकंड, इसमें देखते हैं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस साइन देखे एक बार, भूल जाओ। अब मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा 24, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा x का पावर 4। कभी भी प्लस को लिखते नहीं है, मैं बता चुका हूँ। तो 24 x का पावर 4 इज योर आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट, माइनस प्लस माइनस, साइन को देखिए एक बार, भूल जाओ। 6 4 जा 24 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया x का पावर 4। ठीक है। माइनस प्लस, कुछ नहीं है मतलब कि प्लस है, कुछ नहीं है मतलब कि यहाँ पर प्लस है। तो माइनस प्लस माइनस, साइन को एक बार देखिए, भूल जाओ। 5 2 जा 10, टी टू दी पावर 3, टी टू दी पावर 3, तो टी टू दी पावर 6 हो जाएगा। देखिए बेस सेम है, बेस मतलब कि यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 + 3 6 हो गया। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस, साइन को एक बार देखिए, भूल गए। फिर 5, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 5 1 जा 5, अब टी का पावर 3, टी का पावर 3, तो टी का पावर 6। ठीक है ना। अब ये प्लस माइनस माइनस, साइन को एक बार देखिए, भूल जाओ। 17 5 जा 85। अब यहाँ समझिए ना, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो x और x का मल्टीप्लाई करवाओगे तो हो जाएगा पावर 2। सर कैसे होगा? कुछ नहीं है मतलब कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 + 1 2। y का y से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये हो जाएगा y का पावर 2। कैसे सर? यहाँ पर y का पावर 1 है, y का पावर 1 है, y का पावर 1, y का पावर 2 हो जाएगा। याद रखिए इसमें पावर ऐड होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर 17xy और ये xy, तो ये 12xy होगा। यहाँ पर सेम टू सेम उतर जाते हैं, सेम टू सेम आता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर दोनों का पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। दोनों का पावर क्या हो जाता है बच्चे, ऐड हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 5 × 17 85 होता है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई वाई स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर माइनस प्लस माइनस प्लस, देखिए अभी ये भी याद रखिए कि ना मल्टीप्लाई की जगह ना डॉट लगा देते हैं ना, तो इसका मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है कि हम लोग को क्या क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। डॉट का मतलब भी क्या होता है बच्चे, यहाँ पर जहाँ 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 डॉट आपको दिख रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लोग क्या कर, यहाँ पर क्या चीज़ का साइन छुपा हुआ है, यहाँ पर साइन छुपा हुआ है मल्टीप्लाई का। किसका साइन छुपा हुआ है? यहाँ पर साइन छुपा हुआ है मल्टीप्लाई का। डॉट का मतलब है कि मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ है वहाँ पर। ठीक है। देखिए तो माइनस प्लस माइनस 6 × 11 66 हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये एक्स का पावर 4 हो गया, वाई इंटू वाई वाई का पावर 2 हो गया। पावर ऐड हो गया, यहाँ का 2 + 2 4, यहाँ का 1 + 1 2 हो गया। माइनस प्लस माइनस हो गया, 8 3 जा 24 हो गया, और x इंटू एक्स, ये एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया इतना? अब आगे देखते हैं। माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 3 जा 18 हो गया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 4, वाई और वाई का पावर 2, जेड और जेड का पावर 2। कभी भी प्लस को लिखते नहीं हैं, प्लस को नहीं लिखते हैं, तो इक्वल टू करके 18, एक्स का पावर 4, वाई का पावर 2, जेड का पावर 2 इज योर आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, माइनस प्लस माइनस, 5 5 जा 25, और x का पावर 2, x का पावर 1, तो x का पावर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर 2 + 1 3, और यहाँ पर y का पावर 1, y का पावर 2, तो y का पावर 3। ठीक है, समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, मत लिखना ना। तो माइनस प्लस हो गया तो प्लस मत लिखना। 7 3 जा 21, एक्स इंटू एक्स, एक्स का पावर 2, वाई इंटू वाई का पावर 2, जेड इंटू, अरे कुछ है ही नहीं तो जेड को जेड ही लिख दो। ठीक है, समझ में आ गया इतना? अब इसको मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस माइनस माइनस, 11 5 जा 55, एक्स, एक्स का है ही नहीं के साथ मल्टीप्लाई करवाने के लिए, तो एक्स का एक्स ही लिख देंगे। ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 11 5 जा 55, और x है तो x, कोई दिक्कत यहाँ पर? नेक्स्ट देखिए, प्लस माइनस माइनस, 8 9 जा 72, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 4, वाई इंटू वाई का पावर 2,
जेड का पावर 2, जेड का पावर 2, जेड का पावर 4। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा बच्चों आप लोगों को, बहुत इजी तरीके से आप लोगों को बताया जा रहा है। आगे यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर एक नंबर छुपा हुआ है 1, यहाँ पर भी 1, 1 मल्टीप्लाई 1 1, तो 1 को लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है ना, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया इतना। आगे माइनस माइनस प्लस 2 5 सा 10, एक्स इंटू एक्स का पावर 2 एक्स का पावर 3, वाई इंटू वाई वाई का पावर 2, तो ये हो जाएगा प्लस को हटा दो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना। आगे देखिए माइनस प्लस माइनस 6 7 जा 42, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 4, टी, अरे टी है ही नहीं, टी को टी ही छोड़ दो, वाई वाई को वाई लिख दो। ठीक है, समझ में आ गया। आगे 4 इंटू 0 0, एक्स स्क्वायर वाई वाई। अभी बताया था ना कि ना जीरो के साथ कुछ भी लिखा रहे ना तो हम लोग उसको लिखते नहीं है, हम लोग सिंपल सा क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। ठीक है ना, 4 मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस 4 इंटू 0 0, एक्स स्क्वायर वाई। याद रखिए जीरो के साथ ना तो हम लोग माइनस साइन लिखते हैं ना ही हम लोग प्लस साइन लिखते हैं, तो जीरो के साथ क्या लिख देंगे, ओनली जीरो लिख देंगे। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस 4 0 जा 0 0, कुछ नहीं लिखेंगे बाकी इसके अलावा। ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस 4 0 जा 0 0, यही हो गया आंसर। अब क्या है बच्चे, अब आप लोग को ना एक फिर से एक शीट शो हो रहा होगा जिसमें आप लोग को ना मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ होगा, उसमें आप लोग को सॉल्व करना है खुद से और चेक करना है कि आप लोगों ने सही सॉल्व किया है या नहीं। ये क्या है बच्चे, आप लोगों के लिए वीडियो था सिंपल सा कि कैसे हम लोग किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। बच्चे बहुत ही बेसिक वीडियो है ये, 6 7 8 9 10 के लिए क्या है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आया है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।